तो आज मैं आपको ऐसी डिश दिखाने लगा हूँ जो आपने इंटरनेट पे आज से पहले नहीं देखी होगी। तो इसको कहा जाता है मटका दम पुख और ये मटके के अंदर तैयार की जाती है और इस डिश के अंदर किसी एक भी किस्म का मसाला नहीं डाला जाता। लेकिन फिर भी इस मटका दम पुख का ऐसा जायका होता है जैसे इसमें 36 तरह के मसाले डाले गए और इस मटका दम पुख को कोयलों की आग से तैयार किया जाता है और यहाँ पे इसको तैयार करने में 3 घंटे का टाइम लगता है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से दिखाते हैं कि ये मटका दम पुख किस तरह से तैयार किया जाता है। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एक करके मटके निकाले जाते हैं और मटके निकालकर सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे साबुत आलू डाले जाते हैं और आलूओं को यहाँ पे बिना छीले इस मटके के अंदर डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 20 किलो कोयला निकाला जाएगा जिससे यहाँ पे ये मटके तैयार किए जाएंगे। उसके बाद बारी आती है मटन की जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नमक डाला जाएगा और नमक डालकर इसको यहाँ पे मटके के अंदर डाला जाएगा और यहाँ पे जितने भी मटके पड़े हैं यहाँ पे इन सब मटकों के अंदर 1-1 किलो मटन डाला जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस डिश के अंदर किसी एक भी किस्म का मसाला नहीं डाला जाएगा, सिंपल यहाँ पे इसको नमक से तैयार किया जाए। तो इन सब मटकों को मटन से भरने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर लहसन डालने की और लहसन भी यहाँ पे साबुत डाले जाएंगे। लहसन डालने के बाद अब बारी आती है इन मटकों के अंदर यहाँ पे अदरक डालने की और अदरक डालकर यहाँ पे इन मटकों के अंदर सब्ज मिर्ची डाली और इस डिश का आधा हिस्सा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और अब बारी आती है इन मटकों के अंदर यहाँ पे सिरका डालने। अब इन सारे मटकों के अंदर यहाँ पे तकरीबन 5-5 चम्मच सिरकों के डाले जाएंगे और सिरका डालकर तकरीबन इसको यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद इस डिश के लिए यहाँ पे आटा लेकर आ जाता है और आटे को यहाँ पे इन मटकों के ढक्कन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस आटे की एक लेप बनाकर इन मटकों के ढक्कन के ऊपर लगाई जाती है और अब लास्ट में इन मटकों के अंदर यहाँ पे आधा आधा जग पानी का डाला जाए जो कि हर खाने के लिए जरूरी होता है। और अब हमारे जितने भी मटके यहाँ पे पड़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पकने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब ये सारे ढक्कन यहाँ पे मटकों के ऊपर लगाए जाएंगे और इस रेस्टोरेंट में यहाँ पे तकरीबन डेली के 15 से 20 मटके दम पुख के तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कोयले भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और अब एक बेलचे की मदद से इन कोयलों को उठाकर इन सारी गिट्टियों के नीचे एक एक करके रखा जाएगा। और ये बात तो आप सबको पता है कि जो चीज भी लकड़ी की और कोयले की आग से तैयार की जाती है उसका एक अलग किस्म का जायका होता है। इन अंगीठियों के नीचे यहाँ पे कोयले रखने के बाद एक एक करके यहाँ पे मटके ला जाएंगे और मटकों के यहाँ पे अंगीठियों के ऊपर रखा जाएगा। सारे मटकों को इस अंगीठियों के ऊपर रखकर तकरीबन इसको 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा और 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारे मटके तैयार हो जाते हैं। 3 घंटे बाद जब इसका ढक्कन खोला जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये मटका दम पुख तैयार हो चुका है। और ये मटका दम पुख देखने के बाद आपके ज़हन में एक और चीज आ रही होगी जिसको कटवा गोश्त कहा जाता है। कटवा गोश्त और मटका दम पुख में सिर्फ और सिर्फ एक दो ही चीजें रिलेट करती हैं। इन दोनों डिशेज में सिर्फ यही कॉमन है कि इन दोनों को यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है और लकड़ी की आग से तैयार किया जाता है। कटवा गोश्त को बीफ से तैयार किया जाता है और मटका दम पुख को यहाँ पे मटन से तैयार किया जाता है। और इस रेसिपी में आपने देखा है कि इसके अंदर किसी एक भी तरह का मसाला नहीं डाला गया। इस डिश के अंदर जो मटन यूज किया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डाला गया। जब आप ये मटन खाएंगे तो आपको फील होगा कि इसमें काफी तरह के मसाले डाले गए और इस मटका दम पुख तैयार करने में टोटल 4 घंटे का वक्त लगा और 4 घंटे के अंदर अंदर ये मटका दम पुख तैयार किया गया। और अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो यहाँ पे ये 32 रुपए पर केजी में खाने को मिलता है जो कि मेरे ख्याल से प्राइस के लिहाज से ये थोड़ा सा हैवी है। और अगर आप लोगों ने ये मटका दम पुख खाया तो मुझे अपने कमेंट्स में लाजिम बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। और अगर किसी ने यहाँ पे इस मटका दम पुख को ट्राई करना है तो आपको जाना होगा पेशावर रिंग रोड हाजी हकीम खान रेस्टोरेंट पे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।